हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बात सगा चाहते हैं कौन गेम प्ले वीडियो में। देखो आज मैं खेल रहा था डूओ स्क्वाड और मैं था देख सकते हो कहाँ पे आया था, आइलैंड के ऊपर। और बंदे भी आप लोगों को दिखेंगे तो फटाफट से गन को खोजते हैं और गन तो मेरे को तथ्य कैसे मिल ही जाते हैं, तो फटाफट से आप बंदों को खोजते हैं एंड निपटाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। और ये बंदे मतलब हमसे जस्ट अपोजिट वाली साइड उतरे थे, मतलब अगल बगल कोई उतरा नहीं था, मतलब जस्ट सामने की तरफ। तो मेरे को गन मिल ही चुकी थी, तो भाई बात घुसने की, तो बस देखना एंड एंजॉय करना। फिलहाल बंदा देखा मेरे को सामने की तरफ। अब जैसे मैं इस बंदे को डैमेज देता हूँ भाई, मैं तो धीरे धीरे घुसने लगा था, लेकिन ये बंदा एक चालाकी करता है, मतलब पीछे की तरफ जाके अपने टीममेट्स को साथ में लेकर आया था, तो बस ठीक है ना। लेकिन ये बंदा केवल एक दो बंदों को लेकर नहीं आता, अपनी पूरी की पूरी स्क्वाड लेकर आया था जिनको इजीली निपटाते हैं। और इस वाले क्लच के बाद भाई सब्सक्राइब बटन एकदम फूट जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, जाके सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करो। अभी के पीछे और करके आओ। अब चलो ये तो होगी सब्सक्राइब की बात, लेकिन अब बारी थी लाइक की। तो देखो मैं पिछले कुछ हफ्तों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी मैं आप लोगों से वीडियो में लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग तभी लाइक करो, और उसके अलावा तो भाई आप लोग लाइक ही करना भूल जा रहे हो। तो याद दिला रहा हूँ, फटाफट जो लाइक करके आ जाओ एंड लाइक है मैं 15 के लाइक्स मुझे मालूम कि आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, तो कर देना लाइक। फिलहाल सारी लूट कंप्लीट करने के बाद मैं गाड़ी लेने के लिए जाहिर जाता है, जैसे मेरे को कुछ कंजम जाता है, और दो स्क्वाड रहती है जिनमें से एक स्क्वाड तो इधर मुड़ जाती है, मतलब जहाँ पे गैरेज वगैरह होती है ना उधर। और ये शायद से हमारे ही वेट कर रहे थे। अब सबसे पहले तो भाई ये भैया जी दिखते जो कि भाई कुछ ज्यादा ओपन में आ गया था, तो उनको सबसे पहले नॉक और फिनिश देते। और क्योंकि ये बंदा राइट साइड था तो बाकी के बंदे भी राइट साइड होंगे, यही सोचता मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी दिव्यांश मुझे कॉल देता इस बंदे का, और जैसे ही बंदे मेरे को देखते इसको नॉक करता, उसके बाद मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा था। लेकिन तभी एक और फुटस्टेप आता मेरे को। अब उस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था, मतलब 3 बंदे खत्म हो चुके थे, लेकिन जो चौथा बंदा था ना वो ऑलरेडी छत के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। और जैसे मैं मतलब कवर में भागने के लिए थोड़ा सा लेफ्ट घसकता हूँ भाई, वो बंदा मुझे नॉक भी गए, तो मैं साथ ही साथ फिनिश भी होता हूँ। फिलहाल अब हमें मौका मिल चुका था दोबारा से कि भाई हम फिर से मतलब आइलैंड उतरे एंड तबाही मचा दी और चिकन निकाले इस वाले मैच में। तो एंड तक देखना क्या हमें चिकन मिल पाता है। ये एक बार फिर वैसी हमारी पेटी बन जाएगी, जानने के लिए देखते रहिए एंड तक। अब बकैती कुछ ज्यादा हो चुकी थी, तो कंट्रोल करते हो। सामने की तरफ मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ। अब 2 बंदे टोटल लॉस हो चुके थे सामने की तरफ, लेकिन किल्स देखना कितने मिलेंगे, मतलब इतने ज्यादा कि भाई सोचे नहीं आप लोगों ने। अब जो भालू भी है सामने की तरफ है ना, वो फ्लैंक मार के लेफ्ट साइड से आते हैं हमारी तरफ। लेकिन ये जानने के बावजूद भी मैं नॉक हो जाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वेस्ट तो थी और ये सारी की सारी बुलेट्स मतलब बिल्कुल सीने पर मारता है, और जिसके कारण मैं इजीली नॉक हो जाता हूँ। और इसका एक और मेन रीजन जो है ना, मतलब वो ये है कि मेरी एक के में अचानक से सप्रेसर आता है। और सच बता रहा हूँ, मेरे से सप्रेसर में कोई सी भी गन क्लोज में चलते नहीं बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर फटाफट से रिवाइव होते हैं एंड फर्स्ट एड वगैरह मारता हूँ। और किल्स देखो 2 मिल चुके थे, बार थी तीसरे किल की, जो कि भाई हम फिनिश करके ले लेंगे, क्योंकि भाई मतलब जो लास्ट का बंदा होता है ना वो मतलब डायरेक्ट जाता नहीं इधर, तो हमें वो किल कंफर्म ही करना पड़ता है। उसके बाद हम आते इस पूरी जगह पर, और हमें लगा था कि भाई चौथा बंदर कहीं वेट ना कर रहा हूँ, मतलब छत के ऊपर कहीं डेरे वेरे ना डाल के बैठा हो। लेकिन अंदर कोई थाने, तो फटाफट से मस्त गाड़ी उठाते हैं एंड निकलते हैं आप सीधा बंदूक की तलाश में। और बंदूक की तलाश में ज्यादा तक नहीं, मतलब भटकते तो हम काफी ज्यादा हैं, लेकिन आपको भटकते नहीं दिखेंगे, मतलब पहुंचते सीधा। आज पता नहीं क्या होता है मेरे को, मतलब वापस से एसकेस मिलती है विद एक्सटेंडेड, तो मेरे से रहा नहीं आता, मैं एसकेस उठा लेता हूँ। क्योंकि कुछ दिनों पहले भी मैंने एक एसकेस के साथ वीडियो डाली थी, और नहीं देखी जिसने भी तो जाके देख लेना, तब भाई into 100 था उस वाली वीडियो में। तो आज भी वो कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा, तो बस एंजॉय करो। Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy down. अब 2 को तो फिनिश कर देते, बारी थी तीसरे बंदे को जो कि गिल्ली सूट वाला था। अब जैसे मैं उसको खोजने के लिए इधर आता हूँ तभी
down. ये भेज ही दिखते तो उनको नॉक करता और तभी दिवांशु की तरफ एक बॉट आता तो वो उसे भी निपटा देता है। एंड इसी के बीच मतलब जैसे मैं लूट करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ उसके क्रेट के पास, तभी ध्यान से सुनना। अब सच बता तो मुझे एक बॉट ही लगा था और मैं इसको मारने के लिए मतलब एक बॉट का किल लेने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा था, लेकिन ये तो एक रियल बंदा होता है जो कि मैं मस्त लेट के पता नहीं क्या ही करा था, तो उसको फटाफट से हेडशॉट्स देते हैं और तभी देखते ही देखते भाई दूसरी स्क्वाड पता नहीं कब इधर आया था और भाई मारी भी जाती है, मतलब इतनी जल्दी। एसकेएस का पावर देख रहे हो, मतलब नेक्स्ट लेवल था। एंड अभी इधर 2 स्क्वाड्स वाइप करने के बाद गाड़ी उठाते हैं, मतलब ज़्यादा लूटते नहीं एंड फिर से खोजने लग जाते हैं बंदों को। एंड अगेन हमें एक पूरी की पूरी स्क्वाड मिलती है और फिर से एसकेएस का मतलब शानदार क्लास देखने को मिलेगा आपको, तो बस देखना। एंड एसकेएस सच बता रहा हूँ मतलब बिल्कुल बीस्ट गन है। बंदों की लोकेशन हमें पता चल चुके, तो फटाफट से हम गाड़ी इधर रोकते हैं एंड ट्राई करते हैं किसी बंदे का नॉक निकालने का। अब ये बात मैं सोच ही रहा था, जैसे मैं पिक करता ना भाई मुझे बंदा दिखता जो कि भाई सामने की तरफ पता नहीं क्या ही कर रहा था, तो इसको नॉक करता उसके बाद गाड़ी लेकर सीधा लेफ्ट साइड पुश करेंगे, मतलब राइट साइड से नहीं, क्योंकि सामने की तरफ वो बंदे बिल्कुल एम लेके बैठे हमारे ऊपर। तो बस देखना एंड एंजॉय करो इसके स्किल क्रच। Enemy down. Enemy down. Enemy. और इतनी जल्दी तो बंदा ट्वेले के या फिर एमके से भी नहीं मरता जितनी जल्दी इससे मरे। मतलब एमके तो एक टाइम को रिलोड पे भी चले जाते, लेकिन एसके तो भाई रिलोड पे भी नहीं जा रही, मतलब डायरेक्ट बंदे निपटाए जा रहे हैं। तो फिलहाल फटाफट से तरीके से रिलोड करते उसके बाद निकलेंगे सीधा जोन के अंदर। देखो बंदे ज्यादा बचे नहीं है, मतलब कम ही है, 3 बंदे हैं जिनमें से एक तो बहुत ही है शायद से। और अगर आप लोगों ने सही से नोटिस किया और सामने की तरफ तो आपको एक बीआरडीएम दिखी हो, तो इसका मतलब ये था कि भी एक बंदा और कंफर्म हो गया। मतलब बीआरडीएम में कितने बंदे थे तो पता नहीं था मेरे को, लेकिन एक बंदा तो पक्का था जो कि बीआरडीएम चला रहा है। तो उसके बाद मैं फटाफट से लूट करा था एंड जैसे मेरी लूट कंप्लीट होती है, मतलब कंप्लीट भी नहीं होती एक तरफ से, तभी सामने की तरफ वो बीआरडीएम वाला बंदा आ जाता है। तो बस देखना। और भैया जी के यहाँ पर सोचे थे बैठ के कि भाई फायदा उठा लीजिए, मतलब बंदे तो मस्त लूट करने में व्यस्त हैं। एंड जैसे बंदा मतलब खड़ा होता है फायर करने के लिए, इसको इजीली नॉक करता है। उसके बाद मैं गाड़ी लेकर पुश करा था, क्योंकि ये बंदा नॉक होता तो भाई सही बात है कि इसका मतलब जो बंदा होगा ना वो भी सामने की तरफ हो गई होगा। तो यहाँ पर मैं पहुंचता हूँ ट्राई करता हूँ उस बंदे को स्पॉट करने का जो कि कहीं छुपा होता है सामने की तरफ। मैं गाड़ी लाकर इधर रोक लेता हूँ और मैं वेट करता हूँ रेड जोन के खत्म होने का। और जैसे रेड जोन समाप्त होता है पुश करेंगे सीधा, लेकिन उससे पहले वो बंदा पीक करके बस देखो क्या करता है। अब वो तो अच्छा कि यहाँ पर दिमाग से मुझे ठीक ठाक कवर फायर देके बचा लेते हैं। यहाँ पर मैं फटाफट से एक फर्स्ट एड मारता हूँ और उसके बाद मेरी प्लानिंग ये थी कि भाई उससे पहले जोन के अंदर पहुंचे गाड़ी लेकर, लेकिन तभी सामने की तरफ ये बहुत दिखता है। मुझे ऐसा लगा था कि वो 2 बंदे होंगे, लेकिन यहाँ पर अब पलड़ा बिल्कुल हमारा भारी हो चुका था, क्योंकि देखो मतलब एक ही बंदा बचा ना लॉबी में जो कि भाई वही था सामने वाला। तो यहाँ पर हम बिल्कुल चेल हो चुका था, मतलब मस्त उसकी बीआरडीएम उठाते हैं और उसकी बीआरडीएम में लेकर जोन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बंदा अभी तक हमें दिखा नहीं था। और तभी भैया जी पता नहीं कहाँ से टहल वहल के आ रहे थे। और इसी के साथ मिल जाता है मैं चिकन डिनर। और सच बता रहा उस बंदे ने हमारे 5 से 6 मिनट वेस्ट किए। मतलब ये बंदा तब से जोन के बाहर घूम ही जा रहा था, अंदर आने का नाम ही नहीं लिया था। लेकिन जैसे जोन के अंदर आता है कुछ कर ही नहीं पाता यार, मतलब डैमेज तक नहीं दे